हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AKC एजुकेशन पर। मैं अजय सर, आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। हम इस वीडियो में आप सभी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। एक बात का और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेंस को पढ़ने से पहले आप तीन चीज़ों को हमेशा याद रखिए। टेंस के स्ट्रक्चर यानी पहचान, उसके रूल्स यानी नियम, और तीसरा जो है एग्जाम्पल्स यानी उसके उदाहरण। ये तीन चीजें यदि आप सही से समझ लेते हैं, आप कोई भी टेंस हो बहुत ही आसानी से आप उसको अनुवाद कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जिस भी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे पाया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। एक बात का और, इसमें कार्य का जारी होना पाया जाता है, मतलब कार्य समाप्त नहीं होता है, हमेशा जारी रहता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। तो इन तीनों वाक्यों के अंत में आप देख रहे हैं कि रहा है, रही है और रहे हैं पाया गया। अब इसके हम अफर्मेटिव रूल्स के बारे में जानेंगे और इसके अनुवाद कैसे किए जाते हैं। आइए हम इसके बारे में अफर्मेटिव रूल्स को जानेंगे। अफर्मेटिव रूल्स होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी दोस्तों कर्ता क्या है। अब कर्ता निकालने का मैंने जो ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब बात करते हैं कि कर्ता निकालने का कैसे ट्रिक है। कौन प्लस क्रिया के लगाने से, कौन प्लस क्रिया के लगाने से आपके सब्जेक्ट निकल के आ जाएंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कौन खेल रहा है? मैं खेल रहा हूं। तुम पानी पी रहे हो, कौन पी रहा है? तुम पी रहे हो। मतलब इस प्रकार के वाक्यों में जब भी आप कौन और प्लस क्रिया लगाते हैं तो तुरंत आपके सब्जेक्ट निकल के आ जाते हैं। यदि आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट को भी समझने में समस्या हो तो आप हमारे पिछली वीडियो को जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। आइए कैसे अनुवाद किए जाते हैं, इस रूल्स को फॉलो करके हम लोग समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या लेना होगा? सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है, इसलिए इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? इंग्लिश क्या हो जाएंगे? आई। अब यहां समस्या ये है कि किन सब्जेक्ट के साथ आई लगाएं, किन सब्जेक्ट के साथ एम लगाएं, किन सब्जेक्ट के साथ एम लगाएं, कौन से सब्जेक्ट के साथ इज और कौन से सब्जेक्ट के साथ आर लगाएं। आइए इसको हम पहले दूसरे स्लाइड पर समझ लेते हैं। सबसे पहले आप एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज लगाएंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और किसी का क्या आ जाए? नाम आ जाए। इन चारों सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा इज लगाएंगे। अब दूसरा जो दिया गया है बहुवचन कर्ता यानी कि आई, वी, यू, दे। लेकिन यहां पर दोस्तों जो आई है, आई को अलग से निकाल करके आपको क्या बोलना होगा? आई के साथ एम लगाना पड़ेगा। बाकी जो आपके बच्चे यू, वी, दे, इनके साथ आप क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। क्लियर? तो इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि इसी के द्वारा आपको ट्रांसलेट किए जाएंगे। चलिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। खेलना का क्या? आई साथ क्या लगेगा? एम। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे मैं मैदान में खेल रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश आई, फिर आई साथ क्या लगेगा? एम। और खेल रहा हूं, तो खेलना एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना? आईएनजी। तो खेलना की इंग्लिश प्ले, और प्ले के बाद क्या लगाना है? आईएनजी, प्लेइंग, इसके बाद क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसी प्रकार से इसके निगेटिव सेंटेंस भी बनेंगे, जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग फूड। मतलब कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। चाहे वो इज हो, चाहे वो एम हो और चाहे वो आर हो, उसके बाद आपको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। जैसे तुम पानी नहीं पी रहे हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस बस आप हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी इज एम आर के बाद आपको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। अब आइए हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जिस भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और यह भी दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो
जिस प्रश्न का जवाब यस या नो में दिया जाता है, या दूसरा जिस भी प्रश्न का जवाब पूरे विस्तार से दिया जाता है, एक्सप्लेन करके दिया जाता है, वो इंटरोगेटिव सेकंड होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप इसका जवाब यस या नो में देंगे, तो ये आपके कौन से हो गए सेंटेंस, इंटरोगेटिव फर्स्ट। और दूसरे, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, तो आप बताएंगे मैं क्रिकेट आनंद लेने के लिए खेल रहा हूँ। तो आप इसका जो जवाब दे रहे हैं विस्तार से दे रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेकंड है। तो आइए इसके हम रूल्स को समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव जो फर्स्ट का रूल है दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सबसे पहले क्या, इज, एम, आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लेना है। अब कैसे बनाएंगे, जैसे क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा है, जो मैं है, मैं क्या है, तो मैं के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो आप लोग बोलेंगे एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग अ बुक। तो इस प्रकार से जब भी किसी भी वाक्य के पहले शुरुआत में क्या आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी क्या की व्हाट मत लिखिएगा, उसकी अंग्रेजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कीजिएगा। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब वही क्या बीच में आ जाता है, तब निकाल करके यानी कि क्या के इंग्लिश आप व्हाट लगाएंगे। ठीक, तो ये इंटरोगेटिव हमारे फर्स्ट के हो गए। इसी प्रकार से आपके इंटरोगेटिव सेकंड के रूल होते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जब भी किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आ जाए, बस उसी शब्द को आप इंग्लिश पहले उठा करके रख देंगे, यानी रूल्स में कैसे, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, फिर इसके बाद इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर इज वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए चलिए बनाते हैं हम लोग। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, इसमें जो क्यों शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है। अगर इसकी इंग्लिश हम पहले लिख देते हैं तो कैसे बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्यों का मतलब वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो। जैसे मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों की इंग्लिश वाई एम आई टीचिंग यू, वाई एम आई टीचिंग यू। इस प्रकार से आप इंटरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटरोगेटिव सेकंड के रूल्स को फॉलो करके आप सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई समझने में समस्या हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।